यूएस की सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तहव्वुर राना। 26/11 के हमलों का है मास्टरमाइंड। मुंबई 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राना ने भारत प्रत्यर्पण रोकने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राना का दावा है कि पाकिस्तानी मूल का मुसलमान होने के कारण भारत में उसे टॉर्चर किया जा सकता है। 63 वर्षीय राना लॉस एंजलिस जेल में बंद है और अपने प्रत्यर्पण पर आपातकालीन रोक चाहता है। एक दूसरे के साथ काम करना जरूरी, भारत चीन सहयोग पर वांग यी का जोड़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से वैश्विक राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। इसी बीच चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि भारत और चीन को विकास और उन्नति के लिए साथ काम करने की जरूरत है। दोनों देशों को एक दूसरे का समर्थन करना होगा। वांग ने इस बात पर भी जोर दिया कि चीन और भारत को साथ मिलकर ग्लोबल साउथ को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को निर्धारित करने के लिए सीमा विवाद भी एकमात्र कारण नहीं होना चाहिए। मणिपुर में 1000 से अधिक हथियार सौंपे गए। मणिपुर में जातीय हिंसा के बीच अवैध हथियार सौंपने की 2 सप्ताह की समय सीमा खत्म होने के बाद पुलिस ने बताया कि लोगों ने अब तक 1023 से अधिक हथियार सुरक्षा बलों को सौंप दिए हैं। इम्फाल में अधिकारियों के अनुसार यह आंकड़ा अस्थायी है और वास्तविक संख्या बढ़ सकती है। राष्ट्रपति शासन के तहत अधिकारी लूटे गए और अवैध रूप से खरीदे गए हथियारों की पहचान कर उन्हें अलग करेंगे। समीर वानखेड़े की मुंबई वापसी, ट्रांसफर आदेश रद्द। IAS अधिकारी समीर वानखेड़े, जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी को लेकर सुर्खियों में रहे, जल्द ही मुंबई में अपनी ड्यूटी पर लौटेंगे। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने उनके चेन्नई ट्रांसफर आदेश को रद्द कर दिया है। वानखेड़े ने इस ट्रांसफर को पक्षपातपूर्ण बताते हुए चुनौती दी थी। अब वे फिर से मुंबई में अपनी सेवाएं देंगे। अमित शाह का MK स्टालिन पर पलटवार, तमिल को लेकर दे दी बड़ी चुनौती। तमिलनाडु के लोगों पर हिंदी को जबरन थोपने के आरोप के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य सरकार तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोर्स शुरू करवाए। उन्होंने DMK प्रमुख MK स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र ने क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया है, जबकि DMK ने कुछ नहीं किया। शाह ने बताया कि अब CAPF भर्ती परीक्षाएं तमिल समेत कई भाषाओं में दी जा सकती है और राज्य सरकार को भी तमिल शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए। CM भगवंत मान के यहाँ देंगे धरना, किसानों की पंजाब सरकार को चेतावनी। चंडीगढ़ जाने से रोके जाने पर पंजाब के किसान संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है। अब तक केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलनरत संयुक्त किसान मोर्चा ने अब पंजाब की भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला किया है। BKU के नेता हरिंदर सिंह लाखेवाल ने घोषणा की कि 10 मार्च को आम आदमी पार्टी के विधायकों के घरों का घेराव किया जाएगा। उन्होंने भगवंत मान पर सही तरीके से बात न करने और बैठक बीच में छोड़ने का आरोप लगाया। यह तुगलक लेन नहीं, स्वामी विवेकानंद मार्ग है, केंद्रीय मंत्री ने बदला सड़क का नाम। दिल्ली में तुगलक लेन स्थित सरकारी आवासों पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और सांसद दिनेश शर्मा ने अपने घरों के बाहर स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा, जबकि आधिकारिक नाम तुगलक लेन ही है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होते ही राजनीतिक बहस छिड़ गई। विपक्ष ने इसे इतिहास से छेड़छाड़ बताया, जबकि भाजपा ने इसे भारतीय महापुरुषों को सम्मान देने की पहल कहा। हालांकि NTMC से नाम बदलने की कोई आधिकारिक मंजूरी नहीं मिली है। हिंदी विरोध की आग तमिलनाडु से कर्नाटक तक पहुंची, त्रिभाषा फॉर्मूले पर विवाद। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के हिंदी विरोध के बाद अब कर्नाटक में भी त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध तेज हो गया है। कर्नाटक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने CM सिद्धारमैया को पत्र लेकर राज्य में केवल 2 भाषा नीति लागू करने की मांग की। अथॉरिटी प्रमुख पुरुषोत्तम बिलीवाले ने कहा कि हिंदी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। कन्नड़ लर्निंग रूल्स 2017 के तहत राज्य के सभी छात्रों को दूसरी भाषा के रूप में कन्नड़ सीखनी होगी। महिला दिवस पर PM मोदी के कार्यक्रम की सुरक्षा महिला पुलिसकर्मियों के हाथों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गुजरात के नवसारी में एक विशाल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम की सुरक्षा केवल महिला पुलिसकर्मी संभालेंगे, जो देश में पहली बार हो रहा है। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने इसे गुजरात पुलिस की अनूठी पहल बताया। नवसारी के वांसी बोरसी गाँव में हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर होगी। तेलंगाना MLC चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, PM मोदी ने दी बधाई। तेलंगाना में 27 फरवरी को हुए विधान परिषद MLC चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों से 3 में से 2 सीटें जीत ली। कांग्रेस शासित राज्य में मिली इस जीत को बीजेपी के प्रभाव के बढ़ते संकेत के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी को बधाई दी। अब तेलंगाना में बीजेपी के 8 विधायक, 3 MLC और 8 सांसद हो गए हैं, जो पार्टी की मजबूती दर्शाता है।